बच्चों सवाल दिखाई दे रहा है? आपने आंसर देने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो प्लीज़ सवाल देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? किसी 3.75 ओम बाह्य प्रतिरोध वाले परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर आगे एक और बोल रहा है, यदि परिपथ में 1 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए तो यह धारा 0.4 एम्पियर हो जाती है। देखो धारा कम हो रही है, धारा कम हो रही है, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा होगा। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़े 1 ओम या फिर समांतर क्रम में, ये सोचने का विषय है। सेल का विद्युत वाहक बल होगा, आपको सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला केस लेके चल रहा हूं, ये एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध R मान लेते हैं, बाह्य प्रतिरोध को अपन ने कुछ ऐसा बोला, ये कुछ ऐसी रामायण चल रही है। इसमें से 0.5 एम्पियर की धारा जा रही है और ये 3.75 ओम का प्रतिरोध। डन हुआ, ये पहला सिनेरियो है। इस पहले सिनेरियो से मेरे पास में क्या आएगा बच्चों? तो हमने बोला E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू V का कॉन्सेप्ट यूज करें। हमने बोला पहले वाले केस में धारा I1 है, V इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? कैपिटल IR लिखा जा सकता है। सॉल्व करते हैं, E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I1 की वैल्यू 0.5 एम्पियर है जिसे 1/2 लिखा जा सकता है, R ऐसा का ऐसा। फिर I1 की वैल्यू वापस से 1/2 और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 3.75। डन हुआ, ये पहले से हमारे पास में ये इक्वेशन आ रही है। दूसरा वाला सॉल्व कीजिए, वापस से सेल वही है, आंतरिक प्रतिरोध वही है, लेकिन धारा जो है वो चेंज हो गई है। कितनी? 0.4, सॉरी कितनी है? 0.4 है, मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी। और प्रतिरोध इस बार 1 ओम को जोड़ा गया है, किसके साथ में? 3.75 के साथ में। अरे यही है क्या? ऐसा है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.75 ओम, यही हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इस रामायण को देखें तो हमारे पास में पार्ट कुछ ऐसा बैठेगा बच्चों, ये कुछ ऐसा देखिए आप। आपने बोला E माइनस आई 2R इज इक्वल्स टू I2 कैपिटल R लिख सकते हैं क्या? E ऐसा का ऐसा माइनस I2 की वैल्यू देखो 0.4 एम्पियर है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 4/10 या फिर 2/5 लिख सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे 2/5 लिख देता हूं। 2/5R इज इक्वल्स टू 2/5 कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू 4.75 है भाई, यहाँ पर 4.75। डन हुआ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या फायदा होगा? E कैंसिल होगा, निकालना है लेकिन E कैंसिल होगा। हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो E से E कैंसिल हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर रहेगा माइनस का 2/5R और यहां पर रहेगा प्लस का 1/2R। बताओ समझ में आया क्या? इसमें से इसको माइनस करो। चलो बराबर क्या होगा यहाँ पर? 2/5 इंटू 4.75 माइनस इस वाली वैल्यू को 3.75 डिवाइड बाई 2। डन है इतना? चलिए मैं एक बार के लिए रेंज चेक कर लेता हूं, ये चीज आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है। ओके, देखिए अब इस चीज को यहां से एलसीएम लेना चालू करो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 10 हो जाएगा क्या? ये कितना? माइनस का 4R और ये कितना? प्लस का 5R। ऐसा ही है। चलिए इज इक्वल्स टू, आगे देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा ये। आगे हम इस चीज को बोलेंगे, अगर इसका एलसीएम लिया तो वापस से वही 10 ही आएगा, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 इंटू 4.75, ठीक है, 4 इंटू 4.75 माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे 5 इंटू 3.75। डन। चलिए इसको सॉल्व किया तो कितना आया? R/10। 10 से 10 तो कैंसिल कर दीजिए तो R ही आ जाएगा, यही आएगा ना। 5R में से 4R को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 4 इंटू 16 19 19,
ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 18.75, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो फिर R की वैल्यू आएगी 0.25 ओम, दैट इज 1/4 ओम। हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखें, क्या होगा, E इज इक्वल्स टू, इसको उस तरफ लेकर के गए तो R की वैल्यू कितनी है, 0.25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, R/2 करना है ना, तो ये आ गया। फिर ये प्लस में है क्या, 3.75/2, एलसीएम कितना आया, 2, फिर 0.25 प्लस 3.75 कितना हो जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड दोगे कितना आएगा, 2 वोल्ट।